अभिनंदन सभी भाइयों का। हरियाणा सरकार जो कमियां हैं जो नहीं कर पा रही है, जो आम आदमी जो बेटर करने वाली है उसकी तरह क्या कर। देखिए, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ। 32 सालों से हम विभिन्न समाज सेवी संगठनों से मैं जुड़ा हूँ। राजपूत सभा जिला फरीदाबाद के अलावा नर्चर फाउंडेशन NGO, बाबा सूरदास सेवा गो सेवा ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और सेव फरीदाबाद से जुड़ा हुआ। हम जो समाज में समरसता लाने के लिए, समाज को विकसित करने के लिए प्रयासरत थे, परंतु हमारे प्रयास निरर्थक दिखे हम। तो इस वजह से हमने देखा, दिल्ली में हमने सरकार को देखा है काम करते हुए, जो मूलभूत गरीबों के लिए जो बिजली पानी पे, शिक्षा स्वास्थ्य पे जो काम किया है। और जबकि हरियाणा में ऐसा नहीं है, एडजॉइनिंग स्टेट है ये, बिल्कुल उनसे लगता हुआ। आप देखिए, इसमें विकास की दृष्टि से देखिए, आप शिक्षा का स्तर देख लीजिए, आप मूलभूत सुविधाओं को देख लीजिए। तो इस वजह से मैंने ये काफ़ी सोच विचार करके और ये पार्टी ज्वाइन की। कमल सिंह जी, होली का हर साल आप करते हैं? जी जी जी, ये जब से ये हमने संगठन बनाया है, उससे पहले हम गांव में करते थे, मंदिर में हमारे स्कूल की तरफ से बाल कलाकारों को मिला के हम सामूहिक रूप से मंदिर में करते थे। अब अपने जहां मीटिंग में तय होता है वो स्थान निर्धारित करके हम ये। कमल सिंह जी, मैं पूछूं, कमल सिंह जी, आप 2-3 NGO चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, आप नॉन पॉलिटिकल के रूप में जाने जाते हैं, तो आप पार्टी में ज्वाइन करने का कैसे मन बनाया, क्यों मन बनाया? मैंने तो नहीं बनाया, परंतु ये तो मुझे कुछ उस नटवरधारी की कुछ लीला लग रही है कि उन्होंने ही शायद ये राजनीतिक कीचड़ को समाप्त करने के लिए जो हमारे प्रयास निरर्थक जा रहे थे इस भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था की वजह से, तो कहीं ना कहीं हो सकता हम एक अच्छा फरीदाबाद का निर्माण कर सके। तो ये प्रयास है। कौन कौन से प्रयास थे जो आपके उस प्रयास में बाधा कर रहे थे? कौन कौन, मतलब किस तरह के? मैं तो हमेशा नाम लेके कहता रहा हूँ। मेनली तो जो मोदी जी के सिपाही कहते हैं अपने आप को, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, वो फरीदाबाद के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। तो वो उन्होंने ही सारा, अभी पीछे सेक्टर 37 में एक ठेकेदार पकड़ा गया था चोरी करते हुए, उसका पार्षद भी, जो उसका एक सिपहसालार है कृष्णपाल जी का, वो पार्षद आ गया उसे डिफेंस करने के लिए, उसका SDO आ गया डिफेंस करने के लिए, ना कि उस भ्रष्ट ठेकेदार को जब रेड हैंडेड पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करने की बजाय वो जनता के पैसे को कैसे खा रहा था, किस तरह से घपला कर रहा था, उस पर कोई मुकदमा करने की बजाय उसको डिफेंड कर रहे हैं। मंत्री संतरी सब बीजेपी के हैं, निगम पार्षद भी बीजेपी का है। क्या आपके क्षेत्र में अच्छा विकास कार्य हुआ है? आप देख लीजिए, फरीदाबाद में घूम के देख के वो तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे विकास कार्य हुए। विकास के लिए पैसा तो आया, अभी 159 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ कच्ची कॉलोनियों में, उसमें देख लीजिए आप कैसी वो सीवर लाइन है, कैसी वाटर लाइन है, जो फॉरेन एड से भी पैसा मिलता है उसे भी ये भ्रष्टाचार के हाथ में आधे पैसे को खाते हैं। NGO जो है क्या क्या करती है आपकी समाज के लेकर? NGOज का मेन तो हमारे बाल संस्कारीय कार्यक्रम है, जिसमें हमारा एक मलखम्ब शालाएं खोलना, पुलिस मिलिट्री फिटनेस के लिए एकेडमी देना, योग सिखाना, ताइक्वांडो सिखाना, बॉक्सिंग एकेडमी चलाना, बच्चों को हम प्रोत्साहन देते हैं उसमें।
और वृद्धाश्रम चलाना, गौशाला संचालन चलाना, पर क्योंकि हम समाज के हिस्से हैं तो समाज की समस्याओं से अछूते नहीं रह सकते। अभी कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं आपके? हमारे यहाँ बाबा सूरदास व्यायाम शाला है, वहाँ तो मलखम शाला चल रही है। इधर एक अजय सिंह फौजी नेवी से रिटायर्ड हैं, कमांडो, वो यूनूम फिटनेस के नाम से वो मिलिट्री और पुलिस फिटनेस के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं। अभी यहीं जो तरुण गार्डन में रिसेंटली मलखम और ये बॉक्सिंग और रेसलिंग की एकेडमी खोलने हम जा रहे हैं। आप राजपूत महासभा के अध्यक्ष हैं। राजपूत महासभा किसी विशेष राजपूतों के लिए काम करती है, सभी समुदाय के लिए काम करती है? राजपूतों ने तो हमेशा देश के लिए काम किया है, तो इसीलिए आप आज देख भी रहे होंगे अनेकों जो पॉजिटिव सोच का है, जो अच्छा राष्ट्र निर्माण चाहते हैं, तो राजपूत सभा उनका सबका सहयोग भी लेती है और सहयोग भी करती है। और ना ही हम जब बच्चों को प्रवेश देते हैं अपनी एकेडमी में, तो ये हम जाति विशेष या धर्म का हम नहीं देखते। क्या राजपूत सभा गरीब राजपूतों के लिए विशेष मदद करती है, सहायता करती है? हाँ, जो हम सामर्थ्य अनुसार मदद करते हैं। पीछे निकिता तोमर के भी हमने लीगल डिफेंस के लिए मदद की थी लेकिन उस परिवार को, और हम बच्चों को जो फिटनेस एकेडमीज के लिए या एजुकेशन प्रमोशन में मदद करते हैं, हम जो जितनी हमारी सामर्थ्य अनुसार। होली मिलन पर जनता को, यहाँ के बाढ़वासियों को, यहाँ के लोगों को फरीदाबाद क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस ये जैसे होली के रंग होते हैं, विभिन्न रंग होते हैं, सबके जीवन में ऐसी खुशियाँ रहें, परमात्मा की सब पर कृपा बनी रहे, सबके जीवन में ऐसी खुशी के रंग हमेशा रहें, यही मेरी शुभकामना। एनजीओ के लिए कोई नया आपका कोई स्कीम है जो आप करने जा रहे हैं? एनजीओज का तो हमारी पॉलिसी मैटर्स होते हैं, जब डिसाइड करते हैं, मैं अकेला नहीं कर सकता उसमें। हमारी आगे बहुत सी योजनाएं थी उसमें, परंतु कुछ फंड्स की कमी होती है, कुछ सरकार की तरफ से नहीं होता। नहीं, हम वोमेन एम्पावरमेंट के लिए चाह रहे थे कि उनको, हम जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको थोड़े समय के लिए हम काम रोजगार दें, तो उसमें हमारा वो बनाने का विचार था कि हम ऑर्गेनिक मसाले अपनी तरफ से प्रोड्यूस करें अपनी एनजीओ की तरफ से। सरकार से कोई क्या मदद चाह रहे हैं एनजीओ के लिए? सरकार से हमने कभी मांगा नहीं, वैसे हम लोग अपना आपस में ही मिलके करते रहे। तो अभी पीछे हमने वृद्धाश्रम के लिए कहा था कि वृद्धाश्रम में हम जो तिलपत में हम संचालित करते हैं, हमारी एनजीओ सहयोग करती है, तो उसे थोड़ा हम प्रमोशन चाह रहे थे कि और थोड़ा सुविधा संपन्न बनाए। तब सरकार से हमने कहा था, तो शायद इस बजट ईयर में नहीं हो पाएगा। आप गोबर के गाय से बनी अगरबत्ती के लिए लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं, वो उसमें क्या अगर विशेष अंतर है? पहले जो अगरबत्ती बनाई जाती है, इसमें क्या अंतर है? देखिए, सनातन संस्कृति के अनुसार बांस को जलाना वर्जित है, और साइंटिफिकली भी जिस बांस को जलाते हैं तो उससे बहुत हानिकारक गैस पैदा होती है, अवयव पैदा होते हैं। तो हमारा यही मकसद था कि एक तो गौ सेवा को, गोधन को संवर्धन करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए, उसकी प्रोडक्ट से हम बने हुए, तो हमने उसकी प्रोडक्ट से वो हमने अगरबत्ती और धूपबत्ती का एक सब्स्टिट्यूट हमने किया है, गोपाल गौशाला में वो है, तो उसको हमने अपील की है हमेशा कि आप उसको अपने पूजा या विशेष अवसरों पर इस्तेमाल। क्या ये अगरबत्ती हिंदू महाधर्म में अच्छी मानी जाएगी, बहुत अच्छी मानी जाएगी? हाँ, बिल्कुल, कम से कम निषेध नहीं है। गौ को माता का दर्जा दिया गया है, उसके संरक्षण के लिए ये जरूरी है कि उसके उत्पादों को हम इस्तेमाल करें, तभी हम गौशाला को सुरक्षित, संवर्धित और विकसित कर सकते हैं।